जब रुक्मणी जी का ठाकुर जी से विवाह होना था ना, तो ठाकुर जी तो पहले हरण करके ले गए रुक्मणी जी को। तो रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था ठाकुर जी को, जब बाद में सुलह हो गई कि नहीं हम बारात लेके आएंगे, विधिवत विवाह करेंगे, ये भागदौड़ करके विवाह नहीं होगा। तो रुक्मणी जी बोली आप बारात लेके कौंडिन्यपुर आ तो जाइएगा, लेकिन कोई उम्मीद मत रखिएगा। क्यों? हमारे कौंडिन्यपुर में आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी से बोली क्यों? बोले सब मुझे यही बोलते रहते हैं। बोले तुमने कैसे से ब्याह कर रही हो काला। दूसरी बात कहते हैं कैसे से ब्याह कर रही हो, 3 जगह से टेढ़ा। अरे भाई कम से कम सुंदर नहीं है तो सीधा साधा तो देख लो, हाथ पांव तो टेढ़े मेढ़े नहीं हो उसके, 3 जगह से टेढ़ा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, सिर भी टेढ़े हैं नहीं ठाकुर जी, पर उनकी आदत है, खड़े ऐसे ही होते हैं वो। और अंतिम बात रुक्मणी जी कहती हैं हमारे कौंडिन्यपुर में ये भी कहते हैं कम से कम ये तो देख लेती कि माता पिता एक हों, जो दो माता जी पिताजी। मुकुट धर सांवरे लाला दोय बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे दूजे गोकुल राय। एक वसुदेव जी, एक नंद बाबा, एक देवकी मैया, यशोदा मैया। हमारे कौंडिन्यपुर में ये भी कहते हैं कि कैसे से ब्याह कर रही हो, धरती पर नहीं रहता, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता द्वारिका। इसलिए आप उम्मीद मत करिएगा कि आपका बहुत स्वागत होगा कौंडिन्यपुर में। आप अपनी तरफ से बढ़िया बारात लेके आना, पर वहां कोई उम्मीद मत रखिएगा। ठाकुर जी ने सारी बात सुनी, बोले ठीक है हम आ रहे हैं, आप जाओ। रुक्मणी जी वापस कौंडिन्यपुर आ गई, ठाकुर जी बारात लेकर के गए। आज ठाकुर जी एक तो सुंदर हैं ही, अब जिसने नहीं देखा वो बोलता है कि काले हैं, टेढ़े हैं, ऐसे जो देख लेता है फिर वो उन्हीं के गुण गाता है। तो ठाकुर जी आज एक तो हैं सुंदर, ऊपर से दुल्हा बन के गए, सहरा वेरा पहन के गए। तो फिर भी रुक्मणी जी की माता जी ने 2-4 माताओं से कहा देखो अच्छा नहीं लगता, जमाई आ रहे हैं, द्वार पर खड़ी हो जाओ, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको जो करते हैं दुल्हा का, नेमचार क्या बोलते हैं उसको, नेकचार वगैरह कुछ करते हैं ना, स्वागत। 2-4 माताएं तो चली जाओ बाहर, पुष्प वर्षा कर देना। तो जो माताएं बाहर गई ना वो भी मुरझे हुए फूल लेके गई। बोले कार्य पे क्या डाला है, ऐसे डाल देंगे, अब खाना पूर्ति तो करनी है। मतलब किसी का मन था ही नहीं कि रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से हो। बारात आई, सब यदुवंशी नाच रहे हैं। अब यदुवंशी तो सब सुंदर, लोग बात करें बोले यदुवंशी तो सब सुंदर हैं, बोले यही सुंदर है, वो सुंदर नहीं है, काला है, हमने सुना है काला है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आए घोड़ी पे बैठ करके, नियम ऐसा है कि जब बारात आती है तो माताएं गारी गाती हैं, जमाई को गालियां देती हैं, वो सगुन होता है गारी सुनाना। तो गारी गा रही थी बेमन से, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आदि आदि। इतने में कहा अरे बारात आगे, देखो दुल्हा देख तो ले। अरे कहा देखना उसको, अरे देखो तो एक बार। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा, हमारे ठाकुर जी एक तो सीधे सीधे दिख जाए तो ठीक भी है, लेकिन ये जबरदस्ती ऐसे मुख करके तिरछी नजर से अगर देखें कटाक्ष नेत्रों से तो हालत ही खराब हो जाती है। जबरदस्ती उन गोपियों को ऐसे ही देख रहे हैं जो कौंडिन्यपुर की इनकी सालियां बनने वाली हैं, उनको ऐसे ऐसे करके ये ऐसे कटाक्ष नेत्रों से देखें और ऐसे अपने नेत्रों को घुमावें, बस वो नेत्र देख करके सबकी जीभ पलट गई। और जो गारी ठाकुर जी को देनी थी वो रुक्मणी जी के पिताजी को देने लगी, सब जो जमाई को देनी थी वो ससुर जी को देने लगी।